द मोमेंट आई क्लोज माई आइज, मुझे तो नहीं पता फिर क्या होना है। सही है, फिर तो मेरा और अल्लाह ताला का है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनका इम्तिहान शुरू हो गया है। आई डोंट लाइक आस्किंग पीपल के व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। भाई कोई नहीं शेयर करना चाह रहा, आप किसी की स्पेस या प्राइवेसी तो इन्वेड नहीं कर सकते। तो मेरा ये होता है कि मैं उसका काउंटर ही लेकर आती हूँ, मैं इंतहाई फनी वर्जन जाऊंगी उसके साथ, एंड आई मेक देम लाफ। दैट इज द कंट्रीब्यूशन आई कैन डू। तो मैं आप नहीं बताना चाहते, इट्स कूल विद मी। इस दौरान अभी बड़ा एक सानहा, जिसको हमने बड़ा एक इंसिडेंट हुआ हुमैरा असगर वाला, जिसमें एक तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप बात करें कि हम फैमिली सपोर्ट की बात करें। उनकी फैमिली से रब्ता नहीं हुआ, एक फ्लैट में उनकी वफ़ात हो गई और 9 महीने तक किसी ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, या किसने बनाया उस पर भी बात की, मैं चाहूँगा करें आप। इस पूरी स्टोरी को आप कैसे देखती हैं, और कितना ज़रूरी है सबका इकट्ठे होना, एक दूसरे की वेलबींग, एक दूसरे के बारे में पूछते रहना? बेसिकली ये जो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म हुआ, दिस वाज एन इनिशिएटिव बाय याले सरहदी। इसमें मंशा भी हैं, इसके अंदर यशमा भी हैं, एंड यू नो कंट्रीब्यूशन इन लोगों का इस तरह है कि दे टुक द इनिशिएटिव कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था शायद आपने वो शुरू किया ग्रुप। नहीं, आई नेवर सेड दैट, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि उसके अंदर 400 एक्ट्रेसेस है, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। एक्ट्रेसेस 400 नहीं, सॉरी, मीडिया की जितनी ख़वातीन हैं उनको मिला के मैं कह रही हूँ कि दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। सो आई एम ऑल्सो अ मेंबर, एंड इट्स लाइक कि मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल तक किसकी हेल्प कर पाएगा, बट एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग बीइंग डन अबाउट इट। अब वो जिस टाइम पे मैंने ये मेंशन किया था और न्यूज़ पे इसके ऊपर चल रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या कहती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फॉर्म नहीं की थी। अब उन्होंने उसको उसके अंदर वो डेली जो है चेक्स डालती रहती हैं, आर यू गाइज डूइंग ओके, पोल्स रन करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर ही है वो, एंड इट्स एन एडमिन ओनली। कभी कभी वो उसको चैट के लिए भी खोल देते हैं कि आपको अगर बात करनी है। तो अब वो उसका निज़ाम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, एंड आई वुड अप्रिशिएट एवरीबडी के जो उस ग्रुप में और नहीं भी हैं, और अगर मतलब जस्ट रीच आउट टू पीपल। हुमैरा वाला वाक़या इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग, एंड इट इज़ समथिंग जो हम सबको कहीं ना कहीं ऐसे हिला गया है कि हर बंदा ना सबसे पहले ये नहीं सोचता कि यार ये तो हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन दिस कुड बी अस, दिस कुड बी मी, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी एनीबडी। हम कहाँ स्टैंड करते हैं लाइफ में, या हम क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं कि कल को अगर मैं चली गई तो मेरे बारे में कोई पूछेगा या मेरा क्या होने वाला है। बिकॉज द मोमेंट आई क्लोज माई आइज, मुझे तो नहीं पता फिर क्या होना है। सही है, फिर तो मेरा और अल्लाह ताला का है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनका इम्तिहान शुरू हो गया है somehow, because लेकिन तो भाई ये वाला जो वाक़या हुआ है दिल दहला देने वाला, इसलिए भी है कि एक होता है कि मंजर से गायब, एक आप पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट्स वगैरह देखें तो एक बंदा जिम जा रहा है, एक लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है। तो आजकल ये भी एक बड़ा कूल समझा जाता है ना कि यार मैंने आजकल ज़रा सोशल मीडिया साइट पर किया। तो हमने ना सोशल बेसिकली वी कैन ऑल रिलेट टू दैट, इवन यू कैन, क्योंकि हम अपना बेस्ट वर्जन सोशल मीडिया पे लगाते हैं। कोई भी रोते हुए नहीं लगा रहा होता अपनी तस्वीर, बहुत रेयर होता है कि कोई इतना खुल के आ जाए। और द रीज़न कि हम खुल के नहीं अपनी कोई बात करते हैं इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट वी गेट। अभी कोई भी रोती हुई अपनी तस्वीर लिख दे, अगर ये लिख दे 3 दफ़ा, अगर मैं सिर्फ ये पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँ ना, आई एम नॉट डूइंग ओके टुडे, आई फील लाइक क्राइंग, तीसरी दफ़ा ये होगा, ये तो हर वक्त रोती रहती है, इसकी तो ज़िंदगी में ही है। मैं अपनी बात बताता हूँ, एक बीच में एक फेज़ आया जिस पे मैं कोई ऐसी सैड सॉन्ग्स लगा रहे हैं, कोई यानी हमें नहीं लग रहा होता, हम कुछ भी लगा रहे हैं, नहीं होते तो मैसेजेस आपके दोस्तों के आए, यार तुम एंकर हो, तुम ये ना लगाओ। एग्जैक्टली साथ ही मैं कोई खुशी वाले, लेकिन फिर मैंने कहा हमें जज ही अब इस एक डिवाइस से किया जाता है, मतलब हमारी सांसों का लास्ट सीन से देखा जाता है बस, और हमारे स्टेटस। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा, और खैर पता है ये ऐसा टॉपिक है कि इट इज़ वेरी पेनफुल टू डिस्कस दिस। सेकेंडली ये कि जब ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हुई एंड हाउ पीपल वर कमिंग फॉरवर्ड अबाउट थिंग्स के लास्ट सीन ये था, फलां की फलां से उस वक्त बात हुई, ये हुई, हाउ इज़ दैट इवन रेलिवेंट नाउ? आप मुझको एक बात बताएं ना, जो जिसने जाना था वो चला गया, जो जिस अल्लाह आसानी करे सबके लिए कि, लेकिन अगर किसी भी तकलीफ में कोई भी बंदा था, बट अब ये कैसे रेलेवेंट है कि आप 4 साल पहले उन्हें जानते थे? हाउ इज़ दैट इवन
मेकिंग सेंस। इस टाइम पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप जाने वाले के लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, आप उनके लिए पढ़ें, आप और जो जिंदा हैं उनको पूछें। Exactly, हमारे लोग हैं जो एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और लेकिन बस हमारा मसला ये है कि हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए इस दुनिया से जाना पड़ता है। उसके पता है मुबशर, दोनों साइड्स हैं। एक ये भी है कि हम अपनी लाइफ्स में ना बहुत बिजी हैं सब लोग। मैं अपने आप को भी कहूँगी, मैं हम सबको कहूँगी, हम बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन वो वाली नहीं दे पा रहे होते, बहुत सारे लोगों को नहीं दे पा रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपको टाइम मिले अपनी हफ्ते में एक दिन बना लें कि यार टुडे आई हैव टू चेक अप ऑन माई फ्रेंड्स। कोई अगर मुझे पता होगा, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपको पता होगा कि उनमें से यार वीक थोड़ा कौन सा है, उसका मिजाज किस तरह का है। हाँ, उसके अंदर कुछ चल रहा होगा पर बोलता नहीं है, वो उसकी आदत नहीं है, वो आता हमारे सामने बहुत कूल है बट देयर मस्ट बी समथिंग। तो कुछ नहीं तो आप एक टेक्स्ट कर दो, कुछ नहीं तो मेरा जैसे होता है कि मैं अगर आई डोंट लाइक आस्किंग पीपल के व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, भाई कोई नहीं शेयर करना चाह रहा, आप किसी की स्पेस या प्राइवेसी तो इन्वेड नहीं कर सकते। तो मेरा ये होता है कि मैं उसका काउंटर ही लेकर आती हूँ, मैं इंतहाई फनी वर्जन जाऊंगी उसके साथ, एंड आई मेक देम लाफ। दैट इज द कंट्रीब्यूशन आई कैन डू। तो मैं आप नहीं बताना चाहते, इट्स कूल विद मी, आई डोंट वांट टू गेट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू कि यार किसी के चेहरे पे मुस्कुराओ कि यार चलो बस अब मैं इसके साथ कोई इतना शुगल करूंगी कि ये आज के दिन तो हंसना है इसने।